नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ला क्लासेज BA LLB एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट के पार्ट 4 में इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो LLB तथा BA LLB सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे करार यानी एग्रीमेंट के बारे में, अवैध करार इलीगल एग्रीमेंट के बारे में, शून्य करणीय संविदा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, शून्य संविदा यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। करार यानी एग्रीमेंट, करार संविदा का महत्वपूर्ण भाग होता है। करार जो होता है वो संविदा का महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात संविदा के लिए करार का होना आवश्यक होता है। संविदा के लिए करार का होना आवश्यक होता है। संविदा में करार का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर संविदा नहीं होगी तो वह करार पूर्ण नहीं माना जाता, अर्थात करार नहीं हो पाएगा। इसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत धारा 2E में परिभाषित किया गया है। करार को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2E में परिभाषित किया गया है। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, संवर्ग का मतलब होता है, संवर्ग का जो मतलब होता है वो एक कैडर में डिवाइड होता है, जो जिला वाइज, स्टेट वाइज एवं केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। सेवा की शक्त की इकाई या नियोक्ता द्वारा निर्धारित एक हिस्सा होता है, उसे ही संवर्ग कहा जाता है। एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है। एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है। प्रतिफल का तात्पर्य उस मूल्य या प्राप्त से होता है जो वचनदाता वचन ग्रहीता के बदले दिया जाता है, वचन के बदले दिया जाता है, वही प्रतिफल कहलाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि करार के लिए दो बातें आवश्यक हैं, वचन तथा प्रतिफल। वचन जो होता है वो स्वीकृति और प्रस्ताव जब पूरे हो जाते हैं तब वचन का रूप धारण कर लेता है, और यही वचन जब प्रतिफल के साथ मिल जाता है तो वह करार का निर्माण करता है। वचन प्रस्ताव तथा स्वीकृति से मिलकर बनता है। वचन जो होता है वो प्रस्ताव और स्वीकृति से मिलकर बनता है। इस प्रकार प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रतिफल बराबर करार, यानी किसी भी करार के लिए प्रस्ताव का होना, स्वीकृति का होना तथा प्रतिफल का होना अनिवार्य होता है, तभी वह करार कहलाता है। अब हम दूसरे शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे, अवैध करार यानी इलीगल एग्रीमेंट के बारे में। जब किसी करार का उद्देश्य प्रतिफल विधि विरुद्ध हो, मतलब कानून के विरुद्ध हो, कानून के मापदंडों का पालन न करता हो, तब इस प्रकार के करार को अवैध करार कहा जाता है। किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल निम्नलिखित परिस्थितियों में अवैध होता है। तो कैसे करार को अवैध किया जाता है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध, मतलब ऐसे करार जो विधि द्वारा निषिद्ध हों, मतलब कानूनी मापदंडों का पालन न करते हों, तो वो करार अवैध करार की श्रेणी में आते हैं। जब करार की प्रकृति ऐसी हो जो किसी विधि के उपबंधों को निष्फल कर दे, मतलब ऐसे करार जो एग्रीमेंट को निष्फल कर दे, वो भी इलीगल एग्रीमेंट के श्रेणी में आते हैं। कपटपूर्ण हो, मतलब ऐसे करार जो फ्रॉड द्वारा, दबाव द्वारा या भय द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी अवैध करार की श्रेणी में आते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षतिकारित करता हो, मतलब नुकसान पहुंचाता हो जो करार, वो भी अवैध श्रेणी में आते हैं। जब वह न्यायालय द्वारा अनैतिक या लोकनीति मतलब पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हों, तो इस प्रकार के करार को भी अवैध करार की श्रेणी में घोषित किया गया है। इस प्रकार यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल उपरोक्त अनुसार है, तब ऐसा करार अवैध करार माना जाता है। मतलब ऐसे सभी करार जो पब्लिक पॉलिसी
के नीति को फॉलो नहीं करते हों, उनको छत्कारित करते हों, तो वो सभी करार अवैध करार की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे शुनकरीय संविदा के बारे में। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मतलब किसी व्यक्ति द्वारा जोर या ज़बरदस्ती से कोई संविदा करा ली जाए तथा इस संविदा में यदि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो इस संविदा को वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और ये संविदा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं हो, तो ये शुनकरीय संविदा कहलाती है। शुनकरीय संविदा मतलब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2I के अनुसार वह संविदा जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। परिवर्तनीय का मतलब जैसे डैमेज अमाउंट को पुनः लीगली तौर पर प्राप्त कर सकता है। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब परिवर्तनीय होते हैं। अगर वो परिवर्तनीय नहीं है तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शुनकरीय संविदा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं। अन्य पक्षकारों या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं है तब वह शुनकरीय संविदा कहलाती है। शुनकरीय संविदा एक ऐसी दो संयुक्त संविदा है। जो शुनकरीय संविदा है वो एक ऐसी दो संयुक्त संविदा है जिसका लाभ एक पक्षकार चाहे तो उठा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो कोर्ट में चैलेंज करेगा तब ये वाइडेबल मतलब शुनकरीय संविदा की श्रेणी में सम्मिलित होगा। अगर वो सहमत हो जाता है तब संविदा पूर्ण मानी जाएगी, उठा सकता है, लेकिन दूसरा नहीं। परपीड़न मतलब कोरेजन, असामयिक असर अथवा अनुचित प्रभाव, कपट फराड या मिस रिप्रेजेंटेशन से जो भी संविदा कराई जाती है वो सब शुनकरीय संविदा की श्रेणी में आते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे आ कपट के द्वारा बा को अपने साथ संविदा करने के लिए प्रेरित करता है। कपट के द्वारा मतलब फ्रॉड के माध्यम से आ बा को संविदा करने के लिए प्रेरित करता है। संविदा के अनुपालन के लिए आबद्ध है जबकि बा अपने विकल्प पर उसका परावर्तन करा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर जोर ज़बरदस्ती से कराया हुआ कोई भी संविदा शुनकरीय संविदा की श्रेणी में आता है और एक रीजनल टाइम पर यदि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो उसे कोर्ट में चैलेंज करा सकता है और ये संविदा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में सम्मिलित करवा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स के बारे में, यानी शून्य संविदा के बारे में। वाइड कॉन्ट्रैक्ट। शून्य संविदा जो होता है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो करने के दौरान तो वैलिड होता है लेकिन आगे चल के वाइड हो जाता है। मतलब एक गाय ये के पास है और वो बी के हाथों 5,000 रुपये में बेच देता है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि ना 5,000 रुपये ये को मिले ना बी को गाय मिली, लेकिन इनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो भी वैलिड एग्रीमेंट है। लेकिन अगर बीच में गाय मर जाती है मतलब गाय की मृत्यु हो जाती है तो यह जो एग्रीमेंट हुआ है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब शून्य संविदा की श्रेणी में आ जाता है। तो यही शून्य संविदा मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। धारा 2O के अनुसार जो संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य हो जाती हैं। जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य हो जाती। इस परिवर्तन की दृष्टि से शून्य समुदाय दो प्रकार की होती हैं। जो शून्य समुदाय होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। जैसे एक वो संविदा होती है जो शुरू से ही शून्य संविदा होती है, मतलब कानूनी रूप से ऐसे संविदा को अवैध माना जाता है। और एक वो संविदा होती है जो संविदा के दौरान तो संविदा होती है, संविदा के दौरान वो
वैध संविदा होती है, लेकिन कुछ समय बाद वह वाइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में, मतलब शून्य संविदा की श्रेणी में आ जाता है। अब देखते हैं हम उदाहरण के तौर पर। ऐसी संविदाएं जो शुरू से ही परिवर्तनीय नहीं होती, मतलब वह शुरू से ही अवैध हों, जिन्हें आरंभता शून्य वाइड अब इनिशियो संविदा कहते हैं। ऐसी संविदाएं जो संविदा के किए जाने के समय परिवर्तनीय होती हैं परंतु बाद में परिवर्तनीय नहीं रह जाती, तब उन्हें परिवर्तनीय न रह जाने के कारण शून्य मतलब वाइड संविदा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, आ बा के साथ चोरी की अफीम को खरीदने की संविदा करता है। मतलब यहाँ ये हुआ कि जो यहाँ संविदा हुई वो संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत पहले से ही अवैध है। तो यहाँ जो संविदा हुई शुरुआत से ही मतलब ये संविदा अवैध घोषित हो गई। आरंभता शून्य अब इनिशियो संविदा है। अब दूसरे संविदा के बारे में हम बात करेंगे। आ बा का मकान खरीदने की संविदा करता है परंतु वह संविदा से पहले जलकर नष्ट हो जाता है। ये इसमें वही बात आई कि संविदा के दौरान मकान था तो संविदा वैध मानी गई, लेकिन पैसा ना मकान उसके हाथ में गया और ना पैसा मकान वाले के हाथ में गया और बीच में मकान जलकर नष्ट हो गया, तो यहाँ संविदा भी समाप्त हो गई। इसे ही शून्य संविदा की श्रेणी में रखा जाता है। नष्ट हो जाता है, जो ही मकान नष्ट होता है संविदा शून्य हो जाती है। मतलब जैसे ही मकान नष्ट हुई संविदा यहाँ पर शून्य होगी। अर्थात शून्य संविदा से तात्पर्य उन संविदाओं से है जिनका प्रवर्तन विधि के द्वारा नहीं होता है या नहीं कराया जा सकता है, वही शून्य संविदा कहलाती है। तो साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी नई ऊर्जा के साथ ऐसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम अगली टॉपिक में बात करेंगे शून्य करार और वैध करार में अंतर, और ऐसे ही और कई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।